Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapith Women's University. Today I will discuss load line analysis in the diode. So let's start. स्टूडेंट सबसे पहले लोड लाइन की डेफिनेशन देखते हैं कि लोड लाइन क्या होता है. इन ग्राफिकल एनालिसिस of non-linear electronic circuits, a load line is a line drawn on the characteristic curve, a graph of the current versus the voltage in a non-linear device like a diode. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है या फिर नॉन लीनियर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है या फिर नॉन लीनियर डिवाइस है, तो वो क्या होता है. नॉन लीनियर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स या नॉन लीनियर डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं. तो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगी वो कौन सी डिवाइसेस है, हमारी नॉन लीनियर डिवाइसेस हैं. तो ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर नॉन लीनियर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो होते हैं, जब उनका ग्राफिकल एनालिसिस किया जाता है तो एक लाइन ड्रॉ की जाती है उनके कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर, और जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो करंट और वोल्टेज के बीच में होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्राफ होता है जो करंट और वोल्टेज के बीच में होता है. तो उस कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर जो लाइन ड्रॉ की गई है वो लाइन हमारा होता है लोड लाइन. फ्रॉम लोड लाइन we can find exact values of diode, current and voltages. लोड लाइन से हम डायोड के करंट और वोल्टेजेस की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं लोड लाइन से. द इंटरसेक्शन ऑफ द लोड लाइन एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व विल डिफाइन द ऑपरेटिंग बायस और क्यू पॉइंट ऑफ नेटवर्क. जो इंटरसेक्शन होता है लोड लाइन एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व का, मीन्स जहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ पर लोड लाइन और कैरेक्टरिस्टिक कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया. वो उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट या फिर क्यू पॉइंट. By changing the value of load, we can move the Q point up and down along the y-axis, so we called it the load line. हम लोड का वैल्यू चेंज करके जो ऑपरेटिंग पॉइंट है Q, उसको ऊपर नीचे along the y-axis मूव कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लोड लाइन बोलते हैं. If the load changes, the slope of the load line changes. जब लोड चेंज होगा तो लोड लाइन का जो स्लोप है वो भी चेंज होगा. अब लोड लाइन का एनालिसिस करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, जिसमें है आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का नाम सुना होगा. आपको सबको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, y=mx+c होता है. यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज जो स्लोप आएगा वो स्लोप और जो इंटरसेप्ट पॉइंट आएगा उन दोनों का कंपैरिजन हम लोग लोड लाइन का एनालिसिस जब करेंगे तो वहाँ पे ये हमें काम आएगा. तो द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज y=mx+c. स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, y=mx+c होता है, वेयर m इज़ द ग्रेडियंट, जहाँ पे m क्या होता है, ग्रेडियंट होता है, स्लोप होता है, और y=c इज़ द वैल्यू वेयर द लाइन कट्स द y एक्सेस. और y=c क्या है, एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पर जो लाइन है वो y एक्सेस को कट करती है. तो y एक्सेस को जहाँ लाइन कट करेगी वो पॉइंट होगा हमारा C. दिस नंबर C इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सेस. इस C नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं y एक्सेस के ऊपर. द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विथ ग्रेडियंट m
and intercept C on the y-axis is y equals to mx plus c. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ग्रेडियंट m और इंटरसेप्ट c के साथ क्या होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे देखो रेड कलर में आपको जो लाइन नज़र आ रही है, सपोज एक स्ट्रेट लाइन है. अब वाई एक्सिस को ये लाइन कहाँ कट कर रही है, पी पॉइंट पे कट कर रही है. तो ये हमारा इंटरसेप्ट पॉइंट हो गया, दैट इज सी. और अब हमें क्या करना है, इसका स्लोप फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है यहाँ पर. एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q. P जो पॉइंट है उस पॉइंट पे x और y एक्सेस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, x, y. तो y एक्सेस के ऊपर x का वैल्यू 0 होता है. तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, P पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, कितनी वैल्यू पर है, -1. तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, -1. अब जो Q पॉइंट हमें गिवन है स्ट्रेट लाइन पर, वो उस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x एक्सिस पे क्या होगा 4 और y एक्सिस क्या हो, y एक्सिस पे क्या होगा वैल्यू 1. तो क्या होगा 4, 1. अब P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम लोगों ने बोल दिया वो x1, y1, मीन्स कि 0 इक्वल्स टू x1 और -1 इक्वल्स टू y1. अब Q पॉइंट जो है वहाँ पर x2 इक्वल्स टू हम लोगों ने कंसिडर कर लिया 4 और y2 इक्वल्स टू कंसिडर कर लिया 1, बिकॉज यही वैल्यू जो हमें गिवन है x और y की Q पॉइंट पर. अब हमें सबसे पहले क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, जो क्या होता है हमारे स्मॉल m होता है. तो स्मॉल m इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. फॉर्मूला वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो यहाँ पर हमारा y2 क्या था, y2 2 था ना, तो सॉरी y2 हमारा यहाँ पर क्या था, 1 था. Q पॉइंट जो था ना, उस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x2, y2. x2 इक्वल्स टू क्या था 4, y2 इक्वल्स टू क्या था 1. तो y2 हमारा क्या है 1 माइनस y1 हमारा कितना है -1. तो क्या हो गया 1 माइनस ब्रैकेट -1 अपॉन x2 माइनस x1. x2 हमारा कितना है 4, x1 हमारा कितना है 0. तो 4 माइनस 0 इक्वल्स टू कितना हो गया 4, और 1 माइनस -1 हमारा कितना हो गया 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2. तो हमारा y2 माइनस y1 का वैल्यू कितना आ गया है 2 अपॉन x2 माइनस x1 का कितना आ गया 4. तो 2 अपॉन 4. जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2. तो ये हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया. जो स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ के अंदर गिवन थी उसका ये क्या हो गया, स्लोप हो गया. अब नेक्स्ट क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट इंटरसेप्ट पॉइंट निकालना है. तो इंटरसेप्ट पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर लाइन वाई एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट पॉइंट होता है. तो यहाँ पे P पॉइंट पे कट कर रहा है, P पॉइंट पे क्या वैल्यू है y की, बिकॉज y इक्वल्स टू c होता है ना. तो क्या है यहाँ पे -1. तो यहाँ पे c इक्वल्स टू क्या हो गया -1. अब हम लोग, हमारे पास में ग्रेडियंट का वैल्यू भी आ गया है, हमारे पास में c का वैल्यू भी आ गया है. तो हम लोग इजीली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं. तो क्या होता है हमारा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है. तो y इक्वल्स टू m का क्या वैल्यू आया 1/2 इंटू s
इंटू एक्स, सी का क्या वैल्यू है हमारे पास है -1, तो -1, तो y इक्वल्स टू 1/2 x -1। तो ये हमारा क्या हो गया, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था उसका इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा ये वाली जो इक्वेशन थी, ये ग्रेडियंट और स्लोप वाला जो फंडा आपको यहाँ पे बताया है, ये हमारा यूज होगा जब हम लोग लोड लाइन का एनालिसिस करेंगे। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। लोड लाइन analysis. Let us consider a diode connected to the resistor R, source of voltage VDD in series. हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया कि जो डायोड है वो रजिस्टर और जो सोर्स ऑफ वोल्टेज है VDD उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। The diode is connected in forward bias so that the forward current and the forward voltages flowing through the circuit. ये जो डायोड कनेक्टेड है रजिस्टर और वोल्टेज के साथ में, वो हमारा जो सीरीज़ के अंदर जो डायोड कनेक्टेड है वो किसके अंदर है, फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। तो इसमें फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा और फॉरवर्ड वोल्टेज होगा। एज पर द किरचॉफ्स करंट लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड एंड द रजिस्टर इज इक्वल। डायोड के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है आईडी, और जो हमारा रजिस्टर है उसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है आईआर। तो केसीएल, अकॉर्डिंग टू केसीएल हमारा आईडी इक्वल्स टू क्या होगा आईआर। तो इस सर्किट के अंदर देखो ये सीरीज में है ना, ये सर्किट हमारा सीरीज सर्किट है एक तरीके से, और सीरीज के अंदर हमारा जो करंट का वैल्यू होता है वो सेम होता है, करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो जितना करंट रजिस्टर आर के थ्रू फ्लो करेगा उतना ही करंट हमारा जो डायोड है उसके थ्रू फ्लो करेगा। तो रजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने आई आर माना है, डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने आई डी कंसिडर किया है। तो सीरीज सर्किट के अंदर करंट सेम रहता है हर एक एलिमेंट के अंदर, मीन्स कि हर एक एलिमेंट के थ्रू जो करंट पास होगा उसका वैल्यू सेम रहेगा। तो हमारा क्या हो सकता है, क्या होगा यहाँ पर आई डी इक्वल्स टू आई आर। तो अब हमने क्या कंसिडर कर लिया कि इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई डी है, ठीक है, क्योंकि आई डी इक्वल्स टू आई आर है। तो कोई जो आई डी का वैल्यू होगा वही आई आर का वैल्यू होगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर्किट पर। तो हमने क्या कंसिडर कर लिया, इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा है आई डी, और वो करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। अब हम लोग क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास में हमारा जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। तो ये जो डीसी वोल्टेज सोर्स है इसके कौन से टर्मिनल में करंट एंटर करेगा, माइनस टर्मिनल में करंट एंटर करेगा, और लीव कौन सा टर्मिनल करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल लीव करेगा। तो जो हमारा वीडीडी हम लोग लिखेंगे वो प्लस का होगा, बिकॉज करंट पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है। तो वीडीडी हमारा क्या आ गया, प्लस का आ गया। अब रजिस्टर के अक्रॉस ऑलवेज वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप की वजह से हमने क्या साइन लगा दिया, आगे माइनस का साइन लगा दिया। अब रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना। तो यहाँ पे आई क्या है, आई डी है इंटू आर, तो आई डी इंटू आर। आगे चलेंगे तो क्या है हमारे पास में, डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, VD। तो यहाँ पे जो इसका डायोड का कौन सा टर्मिनल करंट लीव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल लीव करेगा ना। तो क्या आ गया हमारा -VD इक्वल्स टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, VDD माइनस ID इंटू आर माइनस VD इक्वल्स टू 0। जब हम यहाँ से VDD का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो VDD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस IDR माइनस VD उस साइड में जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, बिकॉज पहले माइनस के हैं। तो VDD इक्वल्स टू ID इंटू आर प्लस VD, ये हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब जब फर्स्ट केस देखते हैं, जब हमारा VD इक्वल्स टू 0 है, हमने क्या कंसिडर किया, जब हमारा VD है वो क्या है 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए
VDD इक्वल्स टू ID इंटू आर प्लस VD का वैल्यू 0 कर दिया, तो VDD इक्वल्स टू ID प्लस आर प्लस 0 हो गया, तो VDD इक्वल्स टू क्या हो गया, ID R हो गया। जब ID का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ID इक्वल्स टू VDD अपॉन R। अब सेकंड केस लेते हैं, उसमें हमने क्या कंसिडर किया है कि जब हमारा ID क्या है, 0 है, तो इसमें ID का वैल्यू 0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो VDD इक्वल्स टू 0 इंटू R प्लस VD, तो VDD इक्वल्स टू क्या है, 0 इंटू R प्लस VD, तो क्या हो गया, VDD इक्वल्स टू VD। अब ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है वोल्टेज और करंट के बीच में, तो यहाँ पर इस ग्राफ में क्या है, जो डायोड है उसका रिस्पॉन्स आपको नज़र आ रहा है, डायोड का आउटपुट मतलब कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा वो इसमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एक तो कर्व जो बना हुआ है वो किसको शो कर रहा है, डायोड के रेस्पॉन्स को शो कर रहा है। अब हमने जो ग्राफ बनाया है ये करंट, डायोड करंट ID और डायोड वोल्टेज VD के बीच में हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कर्व है वो हमारा क्या है, डायोड का रेस्पॉन्स है। अब लोड लाइन कैसे ड्रॉ की हमारे पास में देखो 2 पॉइंट्स आ गए ना। फर्स्ट केस से हमारे पास में ID इक्वल्स टू VDD बाई R आया, तो हमने y एक्सेस जो ID का है वहाँ पे एक पॉइंट ले लिया A, जिसका क्या वैल्यू आ गया, VDD अपॉन R। और सेकेंड केस के अंदर हमारे पास में VDD इक्वल्स टू VD आया ना, तो हमने x एक्सिस पर ही है VD, तो x एक्सिस पे एक पॉइंट B लिया जिस पे क्या वैल्यू आया हमारा, VDD। तो हमें y एक्सिस पे एक वैल्यू क्या मिल गई, VDD अपॉन R पॉइंट A पर, और पॉइंट B पर हमें क्या वैल्यू मिल गई, x एक्सिस पे VDD। जब इन 2 पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमारा एक लाइन बनेगा। ये लाइन क्या होता है, हमारा लोड लाइन। और ये लोड लाइन और जो डायोड का जो रेस्पॉन्स है, डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, वो पॉइंट हमारा कौन सा होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो आ गया लोड लाइन और डायोड रेस्पॉन्स का, वो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट हो गया। क्यों, अब देखते हैं पॉइंट A पर, एट दिस पॉइंट द करंट इज मैक्सिमम एंड द वोल्टेज इज 0। पॉइंट A पर जो करंट का वैल्यू है वो मैक्सिमम है और जो वोल्टेज है वो क्या है, 0 है। y एक्सिस पे ही पॉइंट A हमें मिला है, तो y एक्सिस के ऊपर x एक्सिस का वैल्यू 0 होगा। तो हमारा यहाँ पर करंट का वैल्यू तो मैक्सिमम है बट वोल्टेज का वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट। पॉइंट A को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेशन पॉइंट, बिकॉज यहाँ पर करंट का वैल्यू तो मैक्सिमम है बट वोल्टेज का वैल्यू 0 है। अब देखते हैं पॉइंट B पर, एट दिस पॉइंट द वोल्टेज इज मैक्सिमम एंड करंट इज 0। अब देखिए हमारा जो VD है वो x एक्सिस के ऊपर है ना, और x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज का वैल्यू तो मैक्सिमम है जो कि VDD है, और करंट हमारा क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कट ऑफ पॉइंट बोलेंगे, बिकॉज कोई करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो हमारा ये पॉइंट क्या हो गया, कट ऑफ पॉइंट हो गया, बिकॉज यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या है, 0 है। अब देखते हैं जो Q पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी। तो देखिए इस ऑपरेटिंग पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारा सीधा एक लाइन ड्रॉ करते हैं किस पे, x एक्सिस पे, और एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं y एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या है, VDQ। तो एक क्या हो गया, VDQ हो गया कोऑर्डिनेट इसका, और एक क्या हो गया हमारा IDQ। तो ऑपरेटिंग पॉइंट जो है उसका क्या हो गया, उसकी पॉइंट्स, उसके अंदर क्या क्या है, करंट और y, करंट और वोल्टेज क्या है, करंट का वैल्यू तो IDQ है और वोल्टेज का वैल्यू है VDQ। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन है उस इक्वेशन, ये जो हमारा
ये देखिए, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग R, जो रजिस्टर R है उसका डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड में डिवाइड कर रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा वो, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा ना इस इक्वेशन के ऊपर। तो हम हमारे एनालिसिस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों साइड में इक्वेशन नंबर, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसकी दोनों साइड में हम लोग R का डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, VDD बाई आर इक्वल्स टू IDR अपॉन R प्लस VD बाई आर। तो VDD बाई आर इक्वल्स टू IDR अपॉन R है तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ID बचेगा प्लस VD अपॉन R। तो जब हम लोग यहाँ से ID का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ID अपनी जगह ही रहेगा। जब हम लोग VD बाई आर को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस VD अपॉन R आ गया प्लस VDD अपॉन R। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारा, इक्वेशन 2 है, उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के साथ में कंपेयर करेंगे। अब जो मैंने आपको पहले जो चीज़ बताई थी स्ट्रेट लाइन के बारे में, तो अब आपको ये चीज़ यहाँ पर काम आएगी। तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है। जब y इक्वल्स टू mx प्लस सी से हम लोग इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो जो हमारा इंटरसेप्ट पॉइंट है, इस इंटरसेप्ट जो वैल्यू है वो c है, और c की जगह इक्वेशन 2 के अंदर क्या है, VDD अपॉन R है ना, और m हमारा क्या है, स्लोप है, ग्रेडियंट है। तो स्लोप m इक्वल्स टू, जब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 से तो क्या आएगा, -1 अपॉन R। VD हमारा x हो गया, m का वैल्यू क्या हो गया, -1 अपॉन R। समझ में आई, VD हम x कंसीडर कर रहे हैं, m हमारा क्या होगा, -1 अपॉन R। तो बेटा देखिए, जब हम जो रजिस्टर R है उसका वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा स्लोप भी चेंज होगा। आई बात समझ में। तो जब हम लोग R का वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा स्लोप चेंज होगा, और स्लोप चेंज होगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो भी चेंज होगा। तो जो अभी सपोज A और B पे जो लोड लाइन, A और B पर जो लोड लाइन को जो 2 पॉइंट्स आ रहे थे और A और B, वहाँ पर हम लोगों ने लोड लाइन ड्रॉ किया था। तो अब वो सपोज जब हमारा R का वैल्यू चेंज कर दिया तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मान लो कि जो नया पॉइंट आया y एक्सिस पे वो A डेस आया, और जो x एक्सिस पे न्यू पॉइंट आया वो B डेस आया। तो A डेस और B डेस की वैल्यू क्या होगी, फिर अब डिफरेंट होगी। तो कहने का मतलब ये है, जब आप रजिस्टर R का वैल्यू चेंज करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर आपका स्लोप चेंज होगा। तो जब आपका स्लोप चेंज होगा तो आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, उसकी पोजीशन भी चेंज होगी। तो हम लोग रजिस्टर जो R का वैल्यू चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है क्यों, उसका वैल्यू हम उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट को वेरी कर सकते हैं। सो टुडे आई डिस्कस द लोड लाइन इन द डायोड। आई होप you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.